नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पत्रकार के ऊपर किया गया फर्जी एफआईआर, किसने आशाओं को वितरित किए छाते, कहां बीडीओ ने सरकारी स्थलों से हटाए बैनर और पोस्टर, कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा स्वास्थ्य मेला। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ जिले के ज्ञान शिखा टाइम्स राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के आजमगढ़ ब्यूरो चीफ जितेंद्र मौर्य पर खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा बीते कुछ दिनों पूर्व में 3/7 की संगीन धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। बता दें, जितेंद्र मौर्य व ज्ञान शिखा टाइम्स के सदर संवाददाता जितेंद्र राय मौर्य, इन दोनों लोगों के ऊपर खाद्य एवं रसद विभाग मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग की कालाबाजारी की खबर अखबार में प्रकाशित होने के जिला खाद्य विपणन अधिकारी नरेंद्र मिश्रा द्वारा महाराजगंज कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासन में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल रहे। मेले का शुभारंभ सांसद ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में स्वास्थ्य से संबंधी व अन्य विभागों के अनेक स्टॉल लगाए गए, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधी आए मरीजों की जांच कर उनको दवाएं वितरित की गई। मुख्य अतिथि सांसद ने बताया कि 18 से 23 अप्रैल तक ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो उस मौके पर ये कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक वार लगातार 21 से लेके और 24 तक ये कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं। तो आज उस कड़ी में आज यहाँ आपके यहाँ ये कार्यक्रम लगातार हो रहा है और ये एक सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है लगातार। तो आज कल हमारा बबेरू में था, आज हमारा यहाँ था, कमासिन में है। हर जिले में हर ब्लॉक पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है ताकि सुगमता से लोगों को स्वास्थ्य गांव के करीब मिल जाए। आज विशेष मैं समझता हूँ यहाँ पर टीम आई होगी और वो स्वास्थ्य चेकअप कर रही है। सारे विभागों के लोग यहाँ आए होंगे, जो आपका एनम है, आशा बहू है, हमारी आंगनबाड़ी हैं, हमारे स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के लोग वो अपने स्टॉल लगाए हैं, कैंप लगाए हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो स्वास्थ्य मेला हमारा लगातार चल रहा है और इसमें हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य चेकअप करा सकता है, स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। हमारा भारत स्वस्थ हो, इसके लिए माननीय मोदी जी की परिकल्पना। स्टेशन में प्रत्येक ब्लॉक पर हेल्थ मेले का आयोजन किया गया है। 18 से 23 अप्रैल के बीच में हर एक ब्लॉक पर एक हेल्थ मेला लगेगा। इनमें अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें हम सुदूरवर्ती गांवों में भी हमारी जो स्पेशलिस्ट सेवाएं हैं और हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उनमें से जो लोग कुछ वंचित रह गए हों वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाएं, इसके लिए इन मेलों का आयोजन किया गया। इस मेले में कैसा लाभ दे रहे हैं, किस प्रकार की सुविधाएं? इस मेले में आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, टीकाकरण भी किया जा रहा है, टेली कंसल्टेशन द्वारा मरीजों का इलाज भी स्पेशलिस्ट की सलाह से किया जा रहा है। ये सभी सुविधाएं इस मेले में उपलब्ध हैं। सर, मेले में जो है माननीय मुख्यमंत्री। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में ड्रोन से हुई निगरानी। जहांगीरपुरी घटना के बाद पुलिस हुई अलर्ट। नगर की मिश्रित आबादी में दोबारा ड्रोन से की गई निगरानी। पुलिस ने ड्रोन से की गई निगरानी की फुटेज की जारी। ड्रोन कैमरे से नगर के कई इलाकों में छतों पर की गई निगरानी। आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर की जा रही है ड्रोन से निगरानी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सख्ती से कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने सरकारी स्थानों पर लगे बैनर पोस्टर को हटवाया और सभी से चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रखंड मुख्यालय स्थित सुभाष चौक से बेदानी मोड़ तक करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में लगे भावी पंचायत उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर हटाए गए हैं।
बैनर, पोस्टर सरकारी संपत्ति जैसे बिजली के खंभे, सरकारी भवन, पेड़ आदि पर लगे थे। उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सरकारी स्थानों पर बैनर, पोस्टर लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेला लगाकर गांव की जनता का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक विनय कुमार गौड़ ने फीता काटकर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पार्टी के तमाम नेता व डॉक्टर मौजूद रहे। विधायक जी, आज जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, इस संदर्भ में आप कुछ बताएंगे? देखिए, आज़ादी 75वां वर्ष के आज़ादी के बाद ये जो कार्यक्रम लग रहा है, जो सेना के लोग, जो सेना के हमारे जवान हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम लग रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव। सेना के जवान के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम लगा है, तो इस कार्यक्रम में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? व्यवस्थाएँ अच्छी थी, सरकार का यह श्रेय था। सब लोग, यह हमारी सरकार का यह देन है कि अंतिम व्यक्ति तक उनका कैसे अंतिम व्यक्ति का विकास हो, इसीलिए सरकार की योजना थी। और गांव गरीब कैसे खुशहाल रहें, इसी का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। और सरकार का जो भी तो आज यहाँ पे विधायक जी, आज विकास के संबंध में क्या कार्यक्रम था कि स्वास्थ्य से संबंधित? स्वास्थ्य से संबंधित। अभी पूछ लीजिएगा आप लोग। अमृत महोत्सव पे माननीय विधायक जी का हमारे गार्जियन हैं और इनका मैं सहृदय से अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक यहाँ की व्यवस्था के विषय में हम जानना चाहते हैं। लोगों का शिकायत है कि यहाँ के बड़े बाबू हैं, सही समय से ड्यूटी नहीं जाते, इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, इसमें जो है उनको ये कॉल किया, स्पष्टीकरण कॉल किया जाएगा और उनको सही समय पर रहने के लिए कहा जाएगा। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। बहराइच में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चित्तौरा व ब्लॉक मुख्यालय चित्तौरा में आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर नगर विधायक अनुपमा जायसवाल ने उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मेला मुख्य अतिथि नगर विधायिका अनुपमा जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि अमृत महोत्सव के वर्ष भर कार्यक्रम संचालित होंगे। इसका उद्देश्य उन ज्ञात अज्ञात वीर अमर सपूतों शहीदों को श्रद्धांजलि देना है, जिनके कारण हमारे देश को आज़ादी मिली। हम सभी का दायित्व है कि उन वीरों के त्याग बलिदान को दिलों में संजोकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। स्वास्थ्य मेले के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा अनुसार आम जनमानस को बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवाओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करने की सलाह दी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया को राकेश वर्मा प्रदेश सचिव मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को लेकर मजदूर सभा के साथियों के साथ दिए गए पत्रक को संज्ञान में लेते हुए अधिशासी अभियंता के निर्देश पर अवर अभियंता अमरीश कुमार व चित्रंजन कुमार के द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर बगमारिया, दुर्जनपुर, देवपुर, रेगुलेटर पुल आदि क्षेत्रों का धरातलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद समस्या का यथाशीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया गया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में फिर चला बाबा का बुलडोजर। सिकंदराबाद में सिकंदराबाद बाईपास और गुलावटी फ्लाईओवर के पास 2 कॉलोनियों को बुलडोजर ने ध्वस्त किया है। एक कॉलोनी 4 बीघा जबकि दूसरी कॉलोनी को 20 बीघा जमीन में बसा रहे थे कॉलोनाइजर। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने जमींदोज किया अवैध निर्माण। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के ब्लॉक विजयपुर अंतर्गत ग्राम टेसाही बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, जहां पानी की टंकी तो बनी है लेकिन आज तक उससे पानी की सप्लाई किसी घर तक नहीं गई। गांव के लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि गांव में पानी की टंकी लगभग 8 वर्ष पहले बनी थी और कुछ दिन इसको चलाया भी गया था, लेकिन अब कई वर्षों से ये टंकी केवल शोपीस बनकर खड़ी है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि गाँव में लगे हैंड पाइप भी जवाब दे रहे हैं, उनमें पानी ही नहीं निकलता, जिनमें निकलता है उनको भी पहले घंटों चलाना पड़ता है, तब जाकर पानी मिलता है। गांव के तालाब सब सूख गए हैं।
जानवरों को पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारी मांग है कि गांव में पानी की टंकी को शुरू करवाया जाए, जिससे सभी का पानी का संकट दूर हो सके। क्या नाम भैया आपका? राजेंद्र पाल। ये जो आपके गांव में पानी टंकी बनी है, ये कब से कितने दिन हो गए बने, और जैसे कि देख रहे हैं चल नहीं रही है, कैसे क्या है? लगभग 8 साल हो गए बने, आज तक चली नहीं। आज तक शुरुआत में थोड़ा आया है, गांव के किनारे यहीं तक पानी आया है, लेकिन सगले पाइपलाइन टूट जाती थी, रोड में पानी भाता था। अच्छा, बस कुछ ही दिन बस। तो क्या इसमें कनेक्शन वगैरह हो गए सब लोगों के? कनेक्शन हो गया है, आधार कार्ड ले लिए हैं हमारे। अच्छा, जैसे देख रहे हैं गर्मी काफ़ी चल रही है, पानी की बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आदमियों के लिए, सारे लोगों के लिए समस्या है, नल भी धोखा दे रहे हैं। पानी के लिए काफ़ी समस्या पड़ रही है। क्या इसके बारे में कोई उच्च अधिकारी तो आपने शिकायत किया कोई गाँव के आदमी? नहीं, कोई किया तो नहीं गाँव का आदमी। या मौजूदा में ड्यूटी पे रहते हैं? हाँ, वहाँ पे एक लड़का रहता है, पता नहीं वो चला मतलब रहता तो था, अब है कि नहीं ये क्लियर पता नहीं। अच्छा। चाचा क्या नाम है आपका? सुनंदन। जैसा कि तुम्हारे गांव में पानी टंकी लगी, इसके बारे में जानकारी लेंगे, कैसे क्या है, ये चलती है या नहीं चलती? काफ़ी दिन से अरे एक 7-8 साल हुई है, अब तक इसमें पानी आया भी नहीं है। एक आध बार चला है, उसके बाद मैंने वही रोड में भरा रहता था, इधर उधर, गांव के अंदर भी नहीं गया, न गांव में आया पानी। अच्छा, कितने दिन पहले ये चली थी टंकी? अरे करीब हो गए 2 साल पहले। अच्छा अच्छा, इसके बाद से अभी तक चली नहीं है? ना, अभी तक नहीं चली। पानी की क्या हालत है आपके गांव में? पानी हमारे गांव में नल भी जवाब दे रहे हैं। अच्छा। तालाब में पानी तन को नहीं बचा है, तक बारिश में सूख गया। अब तो जाते हैं पानी पीने के लिए, जानवरों को नहीं, आदमी के लिए नल से निकल रहा है पानी। अच्छा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव में जब टंकी बनी है तो पानी आना चाहिए। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोसली में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन, कैप्सूल और दवाइयां बरामद की गई हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इसे गोरख धंधे से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचा जा सके। कोसली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां की सैनिक कॉलोनी में रहने वाला सुरेश नाम का शख्स प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का काम करता है। इसके बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। देर शाम पता चला कि वह एक बैग में दवाइयां और इंजेक्शन भरकर कोसली से नाहर की तरफ जाने वाला है। सूचना के मुताबिक पुलिस ने ओवरब्रिज के पास नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। इस बीच सुरेश अपने कंधों पर एक बैग टांगे हुए आता दिखाई दिया। मुखबिर द्वारा इशारा करते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और इसके साथ ही बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सिंचाई विभाग के एसडीओ नंदकिशोर को सूचना दी गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पहुंचने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं, जो मादक पदार्थों के खिलाफ हमने अपना अभियान चलाया है, उस अभियान के तहत कल रात्रि को हमारे कोसली थाने के अधिकार क्षेत्र में हमने एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके पास से हमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मिली हैं जिनको प्रतिबंधित दवाइयों में शामिल किया, और ये दवाइयों में लगभग हमें 13 तरह के अलग अलग साल्ट मिले हैं, जिनको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, जो सेक्शन 22C के अंतर्गत NDPS एक्ट में आते हैं। तो जो व्यक्ति को हमने जो अरेस्ट किया है, इस व्यक्ति के विरुद्ध पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक थाना खोल में है और थाना कोसली में ही दर्ज है, जो पहले दवाइयाँ बेचता था। अब ये इन दवाइयों के साथ पकड़ा गया है। आगे ये कहाँ से दवाइयाँ लाता था, इस गिरोह में कौन कौन शामिल है, अभी रिमांड के दौरान हम इन सब चीज़ों का पता लगाएंगे। आरोपी का नाम सुरेश है। ये सुरेश कोसली का ही रहने वाला है बेसिकली, और ये अपने घर में ही इन दवाइयों को बेचता था, और इससे अलग अलग तरह के लोग यहाँ के जो नशे का जो व्यापार भी करते हैं और जो नशे को कंज्यूम भी करते हैं, वो लोग इससे आके ये दवाइयाँ लेते थे। अभी हमने नशे के खिलाफ अपने उच्च अधिकारियों के आदेश पर अभियान चलाया हुआ है, और इसमें हम पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, और जो हमने ये खेप पकड़ी है, ये काफ़ी भारी खेप पकड़ी है। अभी न्यायालय पे निर्भर करता है वो हमें कितने दिन का। हाँ, पहले इसके पास से हमें कंट्रासेप्टिव पिल मिली थी, तब उसकी बेल जल्दी हो गई थी, परंतु अब की बार जो दवाइयाँ इससे मिली हैं वो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं।
जो NDPS एक्ट के अंदर बोल। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।